ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। ग्राफिकल जैसे अपन ने दो चीजें सीखी कल, बेसिक चीज देखो कि जब पेयर था हमारे पास, उस पेयर को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड थे। पहला मेथड था ग्राफिकल, और बाकी के जो मेथड थे उनको हम बोलते थे एल्जेब्रिक मेथड। इसके एल्जेब्रिक मेथड के पार्ट है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड थे। एग्जाम में हम लोग जनरली यही फॉर्मेट यूज करते हैं क्योंकि ये इजी पड़ता है। एल्जेब्रिक मेथड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगाते हैं। कोई भी इंसान ग्राफिकल मेथड को नहीं उठाता जब तक कि उसको ना कहा जाए। ये तो हमारी मजबूरी है। एक क्वेश्चन में दे दिया यूज ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल ही लगाना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भाई क्वेश्चन में उसने बोल दिया ये चीज करो, मतलब वही करनी है, फिर आप मर्जी के मालिक नहीं हो। अगर उसने बोल दिया ओनली सॉल्व करो और मेथड स्पेसिफाई उसने करा ही नहीं, तो हम इन 4 मेथड में से कोई सा भी मेथड लगावे कोई गलत नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर उसने मेथड को स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये लगाना है या ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, चारों में से जिसका नाम उसने लिखा वही आपको मेथड लगाना। उसके अलावा अगर आप कोई मेथड करते हो तो केवल आपको आधा नंबर मिलेगा आंसर सही आने पर उसका, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आधा ही मिलेगा, वो भी आंसर सही आने पे, क्योंकि उसने जो मेथड स्पेसिफाई किया आप वो मेथड नहीं कर रहे। अगर उसने कोई मेथड ही नहीं बोला है तो आप चाहे जो करो आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड तो तभी लगाना जब बोला जाए, नहीं बोला जाए तो जबरदस्ती, वो कहते हैं ना आबेल मुझे मार, नहीं करना है। बात समझ में आई? अब ये मेथड कैसे लगता है वो समझाता हूँ। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड को लगाने के लिए पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 8, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो जब पहले अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया तो अपन ने एक चीज सीखी थी 9th क्लास में, जिसने भी जहां भी पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसने ये तो जरूर सीखा होगा ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2। किसी भी ग्राफ की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। हम निकालते कितने, 3, ताकि हमें पता पड़ जाए ग्राफ की जो वैल्यू निकाली वो सही आ रही नहीं है ताकि वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो हम 3 वैल्यू निकालते हैं, चाहिए हमारे को 2 ही, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम क्या करते थे, जैसे भी ग्राफ में वैल्यू ही रख लेते थे। जैसे मेरे पास सपोज मान लो 8/3 भी आता अगर कोई लिखने के लिए, तो मैं 8/3 को भी करता अप्रोक्सीमेटली सेट करके पॉइंट लगा देता था और गोला बनाया चलने दो भाई, कोई गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्ट इतना था कि ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अलावा था नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है। मतलब पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसके थ्रू बचे हुए क्वेश्चंस को और सोल्व करना है। तो मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इसमें हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो आगे सारे आंसर रॉन्ग आएंगे, ये विशेष ध्यान है। इसलिए यहाँ पर पहला रूल क्या कहता है कि हमें कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो उसको हटानी है, उसको लेनी नहीं है। अगर लेओगे तो नुकसान में रहोगे। कैसे? लोकेट नहीं होगी, गलत आंसर आएगा। हाँ, जैसे कि अगर अपन एक लिस्ट काउंट की बात करते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है, जैसे लिस्ट काउंट का मतलब है हमारे पास, मैंने एक बॉक्स की वैल्यू मानी 5, ये बॉक्स मान लिया 5 का। इस बॉक्स में कितनी लाइनें आती है? 10 लाइनें आती है, 10 लाइन्स आती है। इस यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 5, उसमें कितनी लाइनें हैं? 10। तो हर एक छोटी लाइन की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। मतलब मैं मिनिमम 0.5 लोकेट कर सकता हूँ। सपोज जैसे मेरे पास वैल्यू है 7.5, मैं लोकेट कर सकता हूँ कि 0.5 का मल्टीपल है। अगर यही 7.1 आ गया तो मैं लोकेट नहीं कर पाऊंगा इस केस में। इसको लोकेट करना हमारे केस से बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि 7 या तो मैं 7 कर सकता हूँ या 7.5 कर सकता हूँ। ये स्केल किसका है? मिनिमम वैल्यू 0.5 आ रही है, 5 का स्केल है, पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल डिपेंड करता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि भाई ऐसी वैल्यू लिखे यहाँ पे सॉल्यूशन करने में हम आराम पावे। हम चाहे 1 का स्केल लेवे, चाहे 2 का लेवे, चाहे 5 का लेवे, चाहे 10 का लेवे, सबको लोकेट करने में आसानी होती है। ऐसी वैल्यू कौन सी है जब पूरी पूरी आए, डेसिमल का नामो निशान ना रहे। चांसेस में 5, 7, 3, -2, -1 ऐसा है, पॉइंट का नाम ही नहीं आया, तो बहुत आसानी से लोकेट होगी। हमें वही करना है। अब वो निकलेगी कैसे वो समझते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी वो समझते हैं अपन। वो ऐसे समझेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो करते हैं प्रोसेस वही करना है। या तो एक्स को इधर रखो या वाई को इधर, जो तुम्हारी मर्जी पे हो। मैंने जैसे सपोज एक्स को इधर छोड़ा,
तो 3x इक्वल टू क्या आया 8 माइनस 4y आ गया। फिर आया x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आया 8 माइनस 4y अपॉन 3। अब बनाया है टेबल, x और y दोनों निकालने हैं लोकेट करने के लिए टेबल की ग्राफ। सबसे पहले y की, अब यहाँ पे वैल्यू y की रखनी आएगी तो x निकलेगा। y रखा मैंने सबसे पहले 0, y की वैल्यू 0 रखते ही पूरा क्या हो गया 0। बचा क्या 8 अपॉन 3, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो रहा, हटाओ इसको। 0 के बाद क्या रखेंगे 1, 1 रखा, 1 पे कितना आया 4, 8 में से 4 गया कितना बचा 4, 4 अपॉन 3, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट रखो 2, y के कितना रखा 2, 2 के कितना आया 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, 0 अपॉन 3 0। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0। लिखते वक्त भी मिस्टेक हो जाती है, रख y की वैल्यू रख देते हैं बच्चे x में, उल्टा आंसर लिख देते हैं। जिसका रख रहे हो ध्यान रखना, y का रख रहे हैं मतलब y में रखना है। y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो y की रखा 2, x कितना आया उससे 0, तो x 0। अब इतनी माथा पूरी फर्स्ट को लाने के लिए करी, तो 2 लाने के लिए इतनी माथा पूरी करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे, जो करनी थी वो कर ली, सफिशिएंट है, यहाँ तो हो गया काम। अब बहुत आराम में, अब अपन राजा आदमी, अब 2 आंसर 2 चुटकियों में निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया कि भाई 2 और 0 कैसे आया, जो फ्रैक्शन थे उनको हटा दिए, बाद का चलते हैं। अब क्या दिमाग लगाना है, 2 में क्या ऐड करेंगे और 5 में क्या ऐड करना है वापस, जो नीचे का नंबर है वही ऐड होएगा सब में, या तो इसको ऐड करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो। 2 रखा, 2 के बाद क्या रखना है 5, 5 के बाद क्या रखेंगे 8। तुम चाहो नेगेटिव निकालना सर, हम तो ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहते, तो 2 में से 3 माइनस किया कितना आया -1, इससे भी निकलेगा। देखो चेक करो, 5 रखा तो कितना आया 5 4 जा 20, 8 में से 20 गया -12, -12/3 -4। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो कैसा, इतनी फास्ट कैलकुलेशन हमारे तो बस की नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, अपने ऐसे करना आराम से। y की वैल्यू कितनी रहेगी 5, 8 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3 कितना आया 8 माइनस 20/3 कितना आया -12/3 कितना आ गया माइनस का, ये -4, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रब काम हमारा, ठीक है। ऐसे -1 रखा तो क्या आया माइनस इंटू माइनस प्लस 4, प्लस का 4 आया, प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस 12/3 4। तो बाकी के 2 आंसर तो फटाफट निकल जाएंगे, बीच बीच की लगाने की जरूरत नहीं है। पहला निकला प्लस किया छुट्टी, मैटर करता हूँ। समझ में आया ट्रिक, कोई डाउट इस ट्रिक में, क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं लोकेट करने का काम, 0 1। अब देखो कहां तक वैल्यू जा रही है 4 -4 पे अटक रहा हूँ, तो 1 का स्केल ले लो चाहे 2 का ले लो, आराम से होएगा। 2 में भी फायदा है, क्यों फायदा है, कम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डेसिमल तो है ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 1 का आएगा, तो जैसे मैंने अगर 2 लिख दिया सपोज यहाँ पे, तो 1 का आएगा बीचों बीच, फिर 4 लिखा, 2 के बाद 4 6 8, इधर पे लिखा 2 4 6 8, इधर क्या आएगा -2 -4 -6 जो इधर चलेगा वो इधर चलेगा, ऐसा नहीं है इधर तो 2 इधर 1 लिख दिया। एक और चीज, ये स्मॉल लेटर नहीं होते हैं, इसको ऐसे वाई लगा के मत लिखना, जो समझदार आदमी होगा नंबर काट लेगा। स्मॉल लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल स्मॉल लेटर पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर देता है, और 2 कैपिटल लेटर मिलके एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है, बट ध्यान नहीं देते बच्चे। जिसके 80 में से 80 आएंगे, सारे के नंबर यही, आधा नंबर यही उठेगा फट से, इसको ध्यान रखने वाला ही चाहिए। स्मॉल लेटर लिखते हो, आज तक लिखते हो नहीं लिखते हो, सब लिखते हो, ये कैपिटल लेटर होता है। कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, सब जगह कैपिटल लेटर लिखा हुआ मिलेगा, एक भी जगह स्मॉल नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब 0 पे 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 पे 2। पॉइंट जब लोकेट हुआ तो साइड में लिखना पड़ेगा, इसे पॉइंट लगाया, पॉइंट के ऊपर गोल गंडा और 0 2 सर्कल बनाना है।
-4 पे 5, माइनस का 4 प्लस का 5 का आएगा 4 और 6 के बीचों बीच, -4, 5, 4 पे -1, 4 पे -1, तीनों लाइनों को स्केल से ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, नहीं आ रही मतलब गलती है कहीं ना कहीं। ये बन गया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस, जिस लाइन का ग्राफ बना उस पे एरो लगा के लिखो भाई इसकी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 8। स्केल लिखो साइड में, जो स्केल लिया, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट, और वाई एक्सिस में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पे सेम लेना है, अपनी मर्जी, इस पे 2 का लिया, इस पे 100 का भी लेना हो ले सकते हैं, स्केल दोनों का अलग अलग हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं। समझ में आ गई बात? स्केल जैसे इसका 2 लिया, यहाँ पे 100 भी लेना चाहे ले सकते हैं, 10 लेना चाहे ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। बट हाँ ध्यान रखना अगर एक्स एक्सिस का 2 लिया तो सब तरफ 2 ही चलेगा, इस एक्स एक्सिस पे पूरा, वाई पे पूरा 10 लिया तो 10 ही चलेगा, 2 लिया तो 2 ही चलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर तो 2 नीचे 10 चला रहे हो, ये मत करना, ठीक है? समझ में आएगा ग्राफ ड्रॉ करना? किसी को कोई डाउट ग्राफ ड्रॉ करने में? क्लियर है एकदम? नोट करो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या बनता है, एक ठीक है ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करने और इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्यूशन निकालना दोनों काम। अब कैसे निकलेगा समझते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं, ले लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ग्राफ बनाओ इसका। 2x = कितना आ गया 6 + x = आ गया 6 + 3y बाय वैल्यू रखते हैं, ये x ये y, किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी y की, 0 रखते कितना हो गया 0, 6/2 कितना आया 3, काम हो गया। y की वैल्यू 0 रखते कितना आ गया, 0 के बाद क्या रखेंगे 2, 2 के बाद भाई 2 2 का डिफरेंस आना चाहिए, 0 + 2 2 2 + 2 4, 2 रखने में कितना है 2 3 6 6 और 6 12, 12/2, 4 रखा तो 12, 12 + 6 18, 18/2 9, ये पूरी बन गई इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन। इसको देखा 5x - 4y = 15, 5x हो गया 15 + 4y, x = 15 + 4y बाय 5। x की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू रहेगी 0, 0 पे 0, 15/5 1 पे आएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं, सीधा क्या देखना है 5 और 10, 0 में 5 बैठ गया तो 5, 5 में 5 बैठ गया तो 10, 5 का कितना है 20, 20 + 15 35, 35/5 कितना आएगा फिर 10 में 40 आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब कैसे बनेगा ग्राफ देखो, स्केल एक्स एक्सिस पे 3 6 9 3 7 11 0 2 4 0 5 10, 2 का लेना है, आराम से सब काम हो जाएगा। 0 2 4 6 8, तो इधर ले लेता हूँ, कैमरे में दिख नहीं रहा है। इसमें ऐसा कंपल्सन नहीं कि इसमें इतना गया तो इसमें भी इतना ही जाना चाहिए, जहां तक लिखनी आ जाए ठीक है, अपनी इच्छा पे श्रद्धा अनुसार, भगवान सबकी बात मानते हैं। भाई यहाँ पे 10 तक पहुंचे, यहाँ पे 4 तक रुक गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जरूरत हो तो बैठो, नहीं है तो जबरदस्ती परेशान मत हो, ठीक है ना?
ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है सब तरफ बराबर बराबर जाना चाहिए। 3 पे 0, अब देखो 3 पे 0 है, 3 पे ये 0, 6 पे 2, 9 पे 4, क्या मतलब पहली इक्वेशन किसकी थी? इस इक्वेशन के लिए स्केल लिखना ही है ऊपर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, एज इट इज। ठीक है, क्लियर। नीचे सेकंड को बनाओ, 3 पे 0, सेम पॉइंट ही है क्या? 7 5, 7 पे 5, और 11 पे 10, 11 पे ये 10। ये इक्वेशन किसकी है? 5x माइनस 4y इक्वल टू 15। जब ग्राफ पेपर पे तुम बनाओगे तो प्रॉपर बनेगी, यहाँ तो ग्राफ पेपर नहीं तो उल्टी सीधी जा रही है, ग्राफ पेपर पे एकदम प्रॉपर बनेगी, बन जाएगी। अब सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्या सिखाया था स्टार्टिंग में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इनको दोनों को दल रहा है तो माइनस का हो गया, 2/5 3/4 के इक्वल है, क्या क्या बना? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्टिंग आई कि नहीं आई? एक दूसरे को काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? जिस पॉइंट पे ये दोनों को काटेगी आपस में वही इसका क्या है? सॉल्यूशन है, वही इसका सॉल्यूशन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट, कौन सा पॉइंट है? 3, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, यही इसका सॉल्यूशन है। एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन। जो पहले अपन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से निकाल रहे थे एक्स और वाई, वो यहाँ पे निकलेगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प। क्लियर? करो कंप्लीट। एक और, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है समझना। ये पूछता है कि इन दोनों लाइनों से और वाई एक्सिस के थ्रू बनने वाले ट्राइंगल से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एनक्लोज एरिया है, जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? ग्राफ पे बनाओगे, एक तो कोऑर्डिनेट दिखा ये रहा, इसने इस एक्सिस को काटा, इस एक्सिस को काटा, क्योंकि वाई एक्सिस ये रही, एक लाइन की इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन, तो क्लोज एरिया कौन सा हुआ? ओनली ये वाला, ये जो एरिया है वो हुआ एनक्लोज। इससे क्या बना? ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बोले समझ में आ गया? तीनों कोऑर्डिनेट निकाल, फिर कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये बोल देगा कि भाई एरिया भी निकालो उस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया भी निकालना है। क्या पूछा है? एरिया भी निकालो। एरिया कैसे निकलेगा? ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला मत लगाना 7 चैप्टर वाला, जरूरत नहीं है, सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियरली बेस ये दिख रहा है, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट -2 का था और ये पॉइंट -6 का है, बेस कितना हो गया? 4 का। 4 का बेस आ गया। हाइट कितनी आएगी? देखो, जैसे ट्राइंगल अगर मेरा ये बनता तो बेस ये बनेगा, तो हाइट में फटाफट फटाफट निकाल लेता ये। अब अगर ट्राइंगल ही ऐसा बन जावे
बेस तो यही रहेगा, हाइट क्या आएगी, इसको बढ़ा के हाइट देखेंगे यहाँ से, उसका मतलब ये नहीं कि बेस तुम बढ़ा लो, बेस है जो का जो ही रहेगा, वो अपने आप को नहीं बढ़ा सकता, ओनली किसी एक्सटेंड कर रहा है हाइट लेने के लिए। बेस तो है जो का जो रहेगा, बेस कितनी है 4 की 4 ही रहेगी, और हाइट कितनी आई यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना, ये 3 का वाला पॉइंट था, तो हाइट कितनी आ गई, तो एरिया कितना आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन था सॉल्यूशन निकालो, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किए दोनों के, उनका जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था वो निकाला, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या आया, सॉल्यूशन निकल गया। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा वो पूछ सकता है कि दोनों लाइनें जो बनी वो तो ठीक है, वाई एक्सिस के साथ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ताकि हम कोऑर्डिनेट निकाल सके ट्राइंगल के। निकल गए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, देख देख के लिखो कौन कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। वो पूछ ले एरिया भी निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकाल दिया। आ गया समझ में सारा, कोई डाउट, क्लियर है। कोऑर्डिनेट तो बेटा जैसे मान लो ये लाइन है मेरे पास, इसने इसको यहाँ काटा, यहाँ मुझे दिख रहा है ये मेरी एक्स एक्सिस थी, इस पॉइंट पे काटा, यहाँ पे -2 लिखा हुआ, तो क्या लिखूंगा -2, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये -2 लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, वाई एक्सिस पे 0, वाई कितना आ रहा है, बन गया कोऑर्डिनेट। इसे यहाँ -6 यहाँ काट रहा था, तो क्या आएगा, एक्स तो है 0, वाई कितना है 0, -6, ऐसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। हाँ जहाँ पे जाएगा वहां पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ डेसिमल अगर पॉइंट में आएगा तो जाएगा बिल्कुल। जैसे मान लो अगर सपोज यहाँ पे -2 है दे रहा है, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये कौन से नंबर की लाइन है काउंट करनी पड़ेगी। मान लिया यहाँ पे 1 2 3 6 नंबर की लाइन आई है, 6 नंबर की, तो कितना बना 0.2 का, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 का बना गैप, कितनी लाइन है 10, कितना आ गया 0.2, 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, छठी लाइन से, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो गया 1.2 में 1.2 एरिया कितना हो गया 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, -3.2। हालांकि इतना डिफिकल्ट आता नहीं है बट बन सकता है, आवे तो समझ में आना चाहिए। अरे वो तो क्वेश्चन ये आई नहीं ना, मैं तो समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये थोड़ी ना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला, मैं तो समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन के बेसिस पे 10 क्वेश्चन अलग अलग, भाई क्या क्या बन सकता है उसमें, वो चीज समझाएंगे।